नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। जी हां, न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जब जंग बड़ी होती है तैयारी भी बड़ी करनी होती है। कोरोना से लड़ते हुए हमें 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वायरस ने अचानक अपना विकराल रूप दिखाया है। पिछले साल की तरह महाराष्ट्र में इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा है और हर रोज 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की सबसे घातक लहर के बीच सवाल यही कि वायरस से लड़ना जरूरी है या वैक्सीन के नाम पर सियासत। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों का आरोप है कि केंद्र से पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में तो कई वैक्सीन सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। वैक्सीन सेंटर पर घंटों खड़े रहने के बाद लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जिस दौर में वायरस तेजी से बढ़ रहा है, उस दौर में वैक्सीन को लेकर सियासी टकराव भी चरम पर है। आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन लेने के लिए आए हैं मम्मी के लिए, और वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू किया था वो बंद कर दिया गया है। हाँ, लेने आए थे। होली फैमिली में भी नहीं है, लीलावती में भी नहीं है, बीकेसी में भी नहीं है। पता था कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस तरीके की आगे घटिया राजनीति करेगी। तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। वैक्सीन पर सियासी वार, टीके पर टकराव क्यों? वायरस से लड़ना है, सरकार से नहीं। कोरोना के अब तक के सबसे बड़े कहर के बीच वैक्सीन को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। केंद्र सरकार से मिलने वाले टीकों की संख्या को लेकर संग्राम जारी है। महाराष्ट्र में टीके खत्म होने का दावा करते हुए कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ लग रही है, क्योंकि टीकों की संख्या सीमित होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा यूपी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इस बीच कई राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर लोग लापरवाही करते नजर आए। कई लोग अब भी भीड़ के बीच बिना मास्क के घूम रहे हैं। वायरस की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीन को लेकर केंद्र से टकराव वाला रवैया चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं और टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। वैक्सीन और वायरस को लेकर देश में इस वक्त दो तरफा संघर्ष चल रहा है। जनता वायरस से परेशान है, तो वहीं वैक्सीन पर सियासी युद्ध जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का है जो टीके की आस में वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाया गया था, उन्हें कई घंटे इंतजार के बाद टीके की कमी का हवाला देकर वापस भेजा जाने लगा, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। के पास अगर वैक्सीन नहीं है तो इनको मैसेज देना चाहिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन किया, आपको दूसरे दिन तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन को मेरे को करवा के भी आज 8 दिन हो गया, इन्होंने नहीं तो एक सिंपल छोटा सा मैसेज भी भेजा नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप लोग मत आइएगा। हम लोग आज 1.5 घंटे से खड़े, हमारा काम धंधा बंद करके रखे। कल ऑफिस लॉकडाउन है, सैटरडे संडे 2 दिन बंद है, हमारा काम धंधा कंप्लीट बंद हो जाएगा।
तो हम लोगों को खाना कौन देगी? गवर्नमेंट दे रही है, 1 रुपया भी गवर्नमेंट दे रही है। वहाँ एक बोर्ड लगा गया है कि यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है एंड टिल द अनदर ऑर्डर वी विल वेट फॉर, टिल दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई एम वरीड अबाउट द जो ओल्ड लोग सुबह से यहाँ आए थे जिनका आज सेकंड डोज था, आज वो लोग वापस गए हैं। तो मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि अगर सेकंड डोज इतना इम्पोर्टेंट है और वो सेकंड डोज अगर आज नहीं लेते हैं तो उस बॉडी पर इफेक्ट गिर सकता है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो अगर ये सब पता था कि हमारे पास शॉर्टेज होने वाला है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं है। मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में भी वैक्सीन खत्म होने का दावा करने वाले अस्पतालों ने पोस्टर तक लगा दिए हैं। होली फैमिली अस्पताल के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से टीकाकरण अभियान रोकने वाला पोस्टर लगा है। महाराष्ट्र समेत मुंबई में भी वैक्सीन की कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट परिसर में, जहां पर होली फैमिली अस्पताल है। आप देख सकेंगे जैसे कि दृश्यों में यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है और इसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है उसे फिलहाल 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन की कमी जो है वो साफ तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नजर आ रही है। आई थी हाँ, लेने आए थे। होली फैमिली में भी नहीं है, लीलावती में भी नहीं है, बीकेसी में भी नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल जंबो वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची भीड़ को पुलिस के जरिए बाहर निकाला गया, क्योंकि लोग कई घंटे से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनसे कहा गया कि स्टॉक खत्म हो रहा है, लिहाजा फिलहाल वैक्सीन नहीं मिल सकती। बीकेसी कोविड सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आए हैं वहां उन्हें यहां से बाहर निकालने का काम जो है वो पुलिस कर रही है। सुबह के वक्त काफी ज्यादा भीड़ यहां पर हो गई थी, जिसके बाद अब पुलिस को यहां पर आना पड़ा है। अस्पताल के प्रशासन के जो डीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को बताया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से घबराए लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित कर सकें। लेकिन वैक्सीन सेंटर पर टीका कम और मायूसी ज्यादा मिल रही है। मुंबई के लगभग 25 प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन बंद हुआ। महाराष्ट्र के बारामती जिले में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। पनवेल, सांगली, सतारा में पहले से वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। 10 से 15% वैक्सीन दूसरे डोज वालों के लिए बचा कर रखी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 84,35,010 लोगों को पहला डोज मिला है, जबकि 9,03,521 लोगों को महाराष्ट्र में दूसरा डोज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हर हफ्ते 40 लाख वैक्सीन की मांग की है। आज जो स्टॉक है हो सकता है और 2-3 घंटे में खत्म हो जाए और उसके बाद हमें पता नहीं है कब नेक्स्ट लॉट आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वो आज रात नहीं तो कल सुबह में पता चलेगा। तो हो सकता है अभी जो 2 घंटे बाद स्टॉक खत्म हो जाता है, उसके बाद जब न्यू स्टॉक आएगा तभी वैक्सीनेशन चालू होगी। सेकंड डोज लेने के लिए आया था, पहले डोज मैंने यही लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है। के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। मैंने पूछा उनको कि कब आएंगे, तो सोमवार तक आप वेट कीजिए बोले। तो और मेरे एक दोस्त को भी होना था, वो सेकंड डोज लेने वाला, तो उसके लिए भी बोला सेकंड डोज तो भी अवेलेबल है क्या, तो बोले वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके हैं लेकिन नहीं मिल रही है। अगर इस तरह से रहा तो और तो पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे। चिंताजनक यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार सबसे घातक है और वहीं पर वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर यह आरोप लगा रही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ रहा है। तो वहीं केंद्र का दावा है कि देश में टीके की कोई कमी नहीं है। जिले में वैक्सीन सेंटर खोल दिए। अब हम चिल्ला रहे हैं कि भैया इतने आपने हम खुलवा दिए, वैक्सीनेशन खोलो करके आपने खुलवा दिए, अब हमारे पास कम होने वाला है। हम इतने लोगों को वैक्सीनेशन जो है, हमारे पास जो कोटा है वो कम हो रहा है, मेहरबानी करके आप हमें सप्लाई करिए, मेहरबानी करके आप सप्लाई करिए। वो हमें नहीं दे रहे हैं और हमें नहीं दे के बाकी के राज्यों जहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ पे देने का काम कर रहे हैं। वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। 1.5 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा।
अभी किस तरह से सभी हमारे जो अपक्षीय विरोधी पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि समन्वय रखो, कोऑर्डिनेशन रखो। हम कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं। हमारी इतनी डिमांड है कि 40 लाख के हिसाब से हर हफ्ते के जो भी दिन तुम फाइनल करेंगे सोमवार को करो, हर सोमवार को 40 लाख मिले। देखिए, स्टॉक बचना हम बराबर 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह जैसा जो तय होता है प्रबंधन और एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, हम लोग सभी राज्यों को उस हिसाब से भेज रहे हैं। कहीं कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि हमको आज टीका के कारण मेरा सब बंद हो गया, सारा केंद्र बंद हो गया, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोरोना रोकने के उपायों को लेकर सिस्टम में सख्ती की जरूरत है और लोगों को लापरवाही रोकनी होगी, क्योंकि कोरोना के केस और मौत के आंकड़े आपको आईना दिखा रहे हैं। सिर्फ 5 दिनों में 5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 5 अप्रैल को 1,03,000 केस, 6 अप्रैल को 96,000 केस, 7 अप्रैल को 1,15,000 केस, 8 अप्रैल को 1,26,000 केस और 9 अप्रैल को 1,31,000 केस सामने आए। 9 अप्रैल को 780 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या 9,79,608 हो गई है। इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। कोरोना वैक्सीन की लोगों को जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इसका इस्तेमाल सियासत में टकराव के लिए हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ राज्यों में वैक्सीन स्टॉक खत्म होने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, प्रधानमंत्री जी, अब तक 1% से भी कम आबादी को टीका लगा है, कितने साल लगेंगे? 6 करोड़ डोज एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन राज्य सरकारें टीके की कमी की बात कर रही हैं। वैक्सीन की कमी को देखते हुए अन्य वैक्सीन को भी जल्द ट्रायल की मंजूरी दी जाए। राहुल गांधी की चिट्ठी पर कानून मंत्री ने पलटवार किया है। पार्ट टाइम राजनीति में फेल होने के बाद राहुल गांधी क्या फुल टाइम लॉबिंग करने लगे हैं? पहले फाइटर प्लेन कंपनियों के लिए लॉबिंग की, अब दवा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि विदेशी कंपनियों को मंजूरी मिल सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी के लिए पीएम को लिखी गई राहुल की चिट्ठी पर बड़ा हमला करते हुए ट्वीट किया। खास मौकों पर नदारद रहने वाला एक नेता जिसने कभी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वो सारी दुनिया में कैसे घूमता रहता है? जवाब है, उसके परिवार का खजाना डिफेंस डील घोटाले से मिले रुपयों से भरा पड़ा है। वैक्सीन और वायरस के बीच चल रही जंग में जीत वैक्सीन की हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकारें भी टकराव छोड़कर विकल्प वाली रणनीति अपनाएं, क्योंकि हमें वायरस से लड़ना है, अपनी सरकार से नहीं। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश, कैसे भारत की जांच एजेंसियों ने किया आईएसआई के फायर ब्रिगेड का भंडाफोड़, और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने एक बयान से कैसे हुए बदनाम। पूरी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।